स्टूडेंट्स नाउ लेट अस डिस्कस दिस 3D क्रिस्टल लैटिस। इस 3D क्रिस्टल लैटिस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये पैटर्न मैंने आपको ऑलरेडी बनाना सिखा दिया था स्टूडेंट्स, पहले सिखा दिया था। नाउ लेट अस सी दैट हाउ मेनी सेंटर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर प्रेजेंट इन अ क्यूबॉइड। तो अगर ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है तो आप देखो इसमें कितने सारे कॉर्नर्स है, 1 2 3 4, इस साइड से 5 6 7 8 corners present है. So I am representing these 8 corners with these green circles, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 8 कॉर्नर्स को रिप्रेजेंट किया विद ग्रीन सर्कल्स. नाउ कितने सारे फेसेस प्रेजेंट है स्टूडेंट्स यहाँ पे? सो फ्रंट फेस, तो भाई दिस इज फ्रंट फेस विद ब्लू सर्कल, फ्रंट फेस. बैक फेस जो हम देख नहीं सकते हैं, सो दिस इज बैक फेस ओवर हियर. यहाँ पे मैंने बैक फेस दिखाया यहाँ पे स्टूडेंट, फ्रंट फेस, बैक फेस, लेफ्ट फेस, राइट फेस. सो लेफ्ट फेस ओवर हियर स्टूडेंट, यहाँ लेफ्ट फेस है, ये राइट फेस है, बॉटम फेस एंड टॉप फेस. सो बॉटम फेस ये हो गया, टॉप फेस ये हो गया स्टूडेंट. सो 6 फेसेस प्रेजेंट होता है एक क्यूबॉइड में. नाउ कितने सारे एजेस, कितने सारे साइड्स प्रेजेंट होते हैं भाई? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बचा ये 11 और 12. तो 12 साइड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको मैं रेड सर्कल से दिखा रहा हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. ये 12 इसके साइड्स हो गए, 12 एजेस हो गए. सो इन अ 3D crystal lattice of this cubical arrangement we have 8 corners, 6 faces, 12 edges and 1 body. अब ये बॉडी का क्या मतलब है? अगर मैं इसको ओपन करूं तो इस क्यूबॉइडल बॉक्स के अंदर मैं एक ही एटम को रख सकता हूं. सो बॉडी की एटम की कंट्रीब्यूशन जो बॉडी में होती है वो सिंगल होता है स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग हियर इज वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स. भाई अब एटम्स की कंट्रीब्यूशन क्या है? क्या एटम्स की पूरी पार्ट कॉर्नर पे लाई करती है? एटम्स की कितनी पार्ट फेसेस पे लाई करती है? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम फॉर एजेस, फॉर बॉडी? तो इसको जानने से पहले आपको क्या कंसिडर करना? आपको कंसिडर करना है कि एटम्स आर सॉलिड रिजिड स्फीयर्स ऑफ आइडेंटिकल साइजेस. आप यहाँ पे अज्यूम करते हो स्टूडेंट्स कि एटम्स जो होता है वो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और स्फेरिकल शेप होते हैं और सबकी साइज एक जैसी होती है. सो लेट अस ड्रॉ अ स्फीयर है. तो मैंने एक एटम बनाया, मैंने एक सिंगल एटम बनाया. नाउ दिस सिंगल एटम इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर. स्टूडेंट ये कहाँ प्रेजेंट होगा? बॉडी के सेंटर पर. तो बॉडी की सेंटर की कंट्रीब्यूशन क्या होती है? 1. पूरी एक एटम बॉडी के बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होता है किसी भी यूनिट सेल में. नाउ अगर मैं इसको कट कर दूं बीचों बीच, अगर मैं इसको बीचों बीच कट लगा दूं स्टूडेंट, सो वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 हाफ्स. मान लो आपके पास एक लेमन है और लेमन को आपने स्लाइस लगाया. तो स्लाइस लगाने के बाद आपको ये 2 हाफ्स नज़र आएंगे. ये क्रॉस सेक्शनल व्यू ये नज़र आ रहा होगा आपको कट होने के बाद. नाउ व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन हियर? आप बहुत आराम से समझ रहे होगे. दिस इज हाफ ऑफ द एटम, दिस इज हाफ ऑफ द एटम. नाउ द कंट्रीब्यूशन फॉर दिस हाफ ऑफ द एटम इज ऑफ फेस एटम. तो ये फेस सेंटर के लिए होता है स्टूडेंट, ये फेस सेंटर के लिए होता है. फेस सेंटर पे एटम की जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितनी होती है? हाफ. ओके, हाफ. नाउ अगर मैं इसको हाफ ऑफ डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको हाफ ऑफ डिवाइड कर दूं, सो दिस कैन बी लाइक this form, this plus this. ये पार्ट्स निकल कर आएगा अगर इसको स्लाइस किया जाए.
this is 1/4 part, this is 1/4 part. So this 1/4 of an atom, भाई ये कहाँ लाई करता है? ये कंट्रीब्यूशन होती है आपकी एज एटम्स की. सो दिस लाइज एट एज सेंटर्स, एज सेंटर. एज सेंटर पे एटम का कितना पार्ट लाई करता है? 1/4 पार्ट. और अगर मैं फिर एक स्लाइस लगा दूँ यहाँ पे इक्वल हाफ्स पे, अगर मैं इसको स्लाइस लगा दूँ, कट कर दूँ, तो भाई इट विल बी डिवाइडेड एज, इस तरीके से डिवाइड हो रखा है, प्लस तो कुछ ऐसा होगा स्टूडेंट. इट विल बी इन दिस पैटर्न. So this is 1/8, this is 1/8. So यहाँ पे ये जो 1/8 पार्ट है, it lies at corner. तो ये कॉर्नर पे 1/8 पार्ट प्रेजेंट होता है किसी भी एटम. So if we talk about contribution here, if we talk about contribution, अगर हम contribution की बात कर रहे हैं, so contribution of corner atom is 1/8. Contribution of face atom is 1/2. आप देख सकते हो contribution of edge atom is 1/4 and contribution of body atom is 1. body atom पूरा का पूरा present होता है. अब आप यहाँ से calculations कर सकते हो. मान लो 8 corners पे मुझे number of atoms निकालने हैं, तो number of atoms अगर मुझे निकालने हैं, सारे number of atoms अगर मैं calculate करूँ स्टूडेंट at all the 8 corners, तो simple mathematical form is 8 into 1/8 which means 1. तो पूरी एक एटम, ऐसे ऐसे 8 पार्ट्स अगर आप मिला दोगे तो पूरी एक एटम तैयार हो जाएगी. 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस पे एटम का हाफ पार्ट लाई करता. सो 3 एटम्स जो है, टोटल ऑफ 3 एटम की कंट्रीब्यूशन होती है 6 फेसेस के लिए. अगर मैं एजेस की बात करूँ, सो 12 एजेस into 1/4, so this makes it 3. इसका मतलब है कि पूरे एज सेंटर्स को बनाने के लिए मुझे 3 एटम्स की ज़रूरत होती है. और बॉडी पे तो भाई एक ही एटम प्रेजेंट होता है, बॉडी पे एक ही सिंगल एटम प्रेजेंट होता है. अब इसमें न्यूमेरिकल्स के फॉर्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं. सो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस हियर ओनली, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स. तो क्वेश्चन नंबर ए है कि if a solid is made up of 2 types of atom A plus atom B. मान लो सॉलिड एटम A और एटम B से बना है एंड बहुत सारी पॉसिबिलिटीज पे काम कर ले. एटम A कॉर्नर्स पर है, कॉर्नर्स, और एटम B जो है इट इज प्रेजेंट एट बॉडी. तो आप बता दो सॉलिड में कितने सारे एटम्स प्रेजेंट हैं. So what is the question? Question is, a solid is made up of atoms A and atom B. Atom B are at corners, atom A are at corners and B at body centers. So how many atoms are there? तो बहुत सिंपल से कैलकुलेशन है. कॉर्नर्स का मतलब है 8 कॉर्नर्स पे एटम की 1/8 पार्ट और पूरे बॉडी में एक ही प्रेजेंट होता है. तो दिस इज 1 + 1 इज इक्वल टू 2. इट मीन्स 2 एटम्स की ज़रूरत होगी सॉलिड को बनाने के लिए. अगर एटम्स A फेस सेंटर्स पर हैं, इफ एटम्स A आर एट फेस सेंटर्स एंड एटम्स B आर एट एज सेंटर्स, तब आप यहाँ पे बता दो व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन दिस सॉलिड. या सॉलिड की फॉर्मूला को आप कैसे लिखोगे? तो नंबर ऑफ एटम्स 2 है, यहाँ पे आपने ऑलरेडी 2 निकाल रखा है. ओके, अब यहाँ पे देखो फेस सेंटर्स पे अगर हम लोग काम करें, फेस सेंटर्स, तो भाई कितने सारे फेसेस होते हैं? 6. हर एक पे कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/2. और यहाँ पे कितने सारे एज सेंटर्स हो गए? एज सेंटर्स हो गए आपके 12 एजेस. कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/4. तो यहाँ पे ए जो है आपके, एक कितने सारे चलाया? 3. सो ए टाइप ऑफ एटम इज 3 और बी टाइप ऑफ एटम्स जो एज सेंटर्स पे लाइक कर रहे हैं वो भी कितने निकल कर आ गए? 3. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड? द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड इज AB.
अगर मैं यहाँ पे भी सॉलिड की फॉर्मूला की बात करूँ तो ए एटम्स कितने हो गए 1 और बी एटम्स कितने हो गए 1. सो दिस फॉर्मूला ऑफ सॉलिड इज ऑल्सो ए बी ही है. सॉलिड की फॉर्मूला यहाँ पे भी ए बी होगा. अगर मान लो आपके पास ए एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स पर, कॉर्नर्स, और बी एटम्स एट बॉडी, और क्वेश्चन है वन कॉर्नर एटम इज मिसिंग, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सॉलिड. वन कॉर्नर एटम इज मिसिंग, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सॉलिड. सो इफ वन कॉर्नर एटम इज मिसिंग, तब आप समझ रहे हो 8 कॉर्नर एटम में से एक मिसिंग है. ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 1/8, राइट ना. 7 इंटू 1/8. वन कॉर्नर एटम इज मिसिंग, तो 8 कॉर्नर होते हैं, एक मिसिंग है, तो 7 कॉर्नर्स को वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं. 7 इंटू 1/8, और बॉडी पे आप जान रहे कंट्रीब्यूशन 1 होती है. सो ए इज 7/8 एंड बी इज 1. इसको आप रैशनलाइज कर दो. सो द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड इज A7B8. बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं और सिंपल कैलकुलेशन से आप यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बना सकते हो स्टूडेंट. तो आपको क्या ध्यान रखना कि एक एटम की कॉर्नर्स के पे कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 1/8, फेसेस पे कितनी होती है हाफ, एजेस पे कितनी होती है 1/4, और बॉडी पे कंट्रीब्यूशन 1 होता है. अब बहुत पॉसिबिलिटीज़ है. कॉर्नर्स पर है तो 8 इंटू 1/8 ए एटम्स 1 होंगे, बी एटम्स बॉडी पर है तो 1 होंगे, तो सॉलिड की फॉर्मूला ए बी हो गई. फेस सेंटर्स पर हैं तो ए एटम्स फेसेस पर हैं, फेस सेंटर्स पर, तो 6 इंटू हाफ 3 ए एटम्स हो गए, और बी एटम्स एच सेंटर्स पर हैं तो 12 इंटू 1/4. सो दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी 3. ये भी 3 निकल कर आएगा. तो भाई इस तरीके से A3B3 मीन्स द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड इज AB. अगर आपके ए एटम्स जो है वो कॉर्नर्स पर है एंड 1 कॉर्नर एटम इज मिसिंग, मतलब 7 कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं एटम्स, तो 7 इंटू 1/8, और बी एटम्स आर एट बॉडी सेंटर्स तो B 1 हो गया. सो ए एटम 7/8 है एंड B इज 1. सो रैशनलाइज करो तो A7B8. तो ऐसे आप सिंपल न्यूमेरिकल्स को बना सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पर.